सो 12 लाख लोगों की डेथ हो गई है, 12 लाख लोग मर चुके हैं सिर्फ रशियंस इन द रशिया यूक्रेन वॉर। यूक्रेन इतनी जबरदस्त रेजिस्टेंस देगा और दे पाएगा ये सोचा नहीं था, रशिया ने तो ऐसा नहीं सोचा था। बट यूक्रेन ने यूरोप की सपोर्ट के साथ और स्टार्टिंग में अमेरिकन सपोर्ट के साथ ये रेजिस्टेंस दिखा दी। और रशिया को लग रहा था कि ये वॉर बहुत जल्दी निपट जाएगी, यूक्रेन की बहुत सारी टेरिटरी हम कैप्चर कर लेंगे, और यूक्रेन क्योंकि नाटो का पार्ट बन रहा था और रशिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब नाटो फोर्सेस आ जाती, तो एक बीच में बफर जोन क्रिएट कर लेंगे यूक्रेन की ही टेरिटरी का यूज करके, राइट। बट ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज यूरोप स्टार्टेड सपोर्टिंग यूक्रेन एंड दिस थिंग इज नॉट वर्किंग नाउ। बट नाउ व्हाट, क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको, एक शब्द में अगर आपको उत्तर देना हो? रशिया और यूक्रेन को डिप्लोमेसी करनी है, बिकॉज दिस वॉर लुक्स लाइक नेवर एंडिंग वॉर। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में जाके तालिबान को नहीं हरा पाया, तो आप जरूरी नहीं है कि आपकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है तो आप किसी और देश में जाके उस देश के लोगों को हरा दोगे, नहीं, इट्स नॉट दैट इजी। वॉर में कोई भी विजेता नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, वो ऐसी वॉर्स को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो द ओनली सोल्यूशन जो पिछले 4 सालों से इंडिया भी सजेस्ट कर रहा है, व्लादिमीर पुतिन को भी कहा था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का दौर नहीं है। तो डिप्लोमैटिक टेबल्स के ऊपर वापस तो आना ही पड़ेगा आपको। 12 लाख लोग सिर्फ रशिया के मर चुके हैं, इसके अलावा यूक्रेन के बहुत सारे लोग मर चुके हैं। आज रशिया जो है टोटल इस वॉर के बाद और उससे पहले भी जो टेरिटरी कैप्चर की थी यूक्रेन की 20% कैप्चर कर चुका है। यूक्रेन कह रहा है कि आप हमें हमारी टेरिटरी वापस कर दो और हम फिर पीस प्लान जो है एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। व्लादिमीर पुतिन ने सेइंग कि नहीं, मैं तो ये जो टेरिटरी आज मैंने ले ली है ये मेरे पास रखूंगा। इसलिए दोनों कंट्रीज किसी भी पीस ट्रीटी के ऊपर समझौता नहीं कर पा रही है।